यहाँ पे बैठे हुए जनाब अल्ताफ शाह साहब, रिटायर्ड SSP, जनाब बाऊ करीम साहब, मौलाना मंजूर साहब, मौलाना इस्माइल साहब, मौलाना हफीज साहब, अब्दुल्ला लोन साहब, हाजी अब्दुल सलाम साहब, मौलाना सलीम साहब, मुख्तार साहब, सरपंच साहब, भाई साहब, लबरदार मुश्ताक साहब, जनाब शरीफ मुगल साहब, डॉक्टर लतीफ़ साहब, गनी शेख साहब, सैयद बिशारत साहब, हाजी रोशन दीन जी, जावेद खान साहब, एजाज मलिक साहब, सरफराज कुरैशी साहब, हाजी अजीम साहब, मेंबर मजीद साहब, मेंबर अब्दुल अहद साहब, हाजी रोशनदीन जी, रिंकू दीवान जी, परविंदर सिंह जी, कुलजीत सिंह जी, शाहिद साहब, नियाज किरमानी साहब, और आज के इस प्रोग्राम के मैं तो कहूँगा जो इंजन है जिन्होंने चलाना है आगे 2 साल, हमारे किरण शर्मा साहब जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आए हैं। असली आज के दिन में मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जो काम इन्होंने लिया उस काम की जिम्मेदारी इनके सर पे पड़ी। मैं अपनी तरफ से तमाम तरह के मोरबन के जिस इलाके, थपला के जिस इलाके से ये सड़क जाएगी उन तमाम को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। आपको याद होगा इलेक्शन में जब हम आए तो मौलाना साहब, हाफिज साहब के जब मैं घर पे पहुंचा, मैंने उस दिन भी मीटिंग में कहा, आज भी कहूंगा कि जैसे ही मैंने इनसे बात की तो इन्होंने चाय का कप अभी मुझे दिया, पहले कहा जनाब हमारी रोड है कि उसे, तो जैसे ही मैंने चाय की पहला सिप पिया इन्होंने फिर कहा मेरी रोड का क्या होगा। तो 15 मिनट में 18 बार इन्होंने रोड का नाम लिया। तो मैंने इनको कहा मैं जनाब मैं इधर आया, गनी साहब भी बैठे पीछे छुपे गए। तो मैंने जब यहाँ पे पहुंचा तो मैंने इनको कहा इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी रोड पे बनाऊंगा, और मैंने इनसे दुआ करवाई। और आप यकीन मानोगे ये जितने काम हैं इनके लिए, जब मैं खाना काबा में गया वहां भी मैंने अल्लाह से मांगा कि हमें वो ताकत मिले कि जो जो वादा हमने लोगों से किया है वो पूरा हो सके। और आज अल्लाह का शुक्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और इस सरकार यूपी में पहले नंबर पे हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी। मुझे आज लगभग 4 महीने हो गए हैं, डे नाइट लगे हैं, अभी भी आधी सड़कें जो है उन पे रिबन काटने अभी बाकी। और ये अल्लाह की शान है जो ये काम करवाते हैं। और मैं ये क्रेडिट अपनी सड़कों का अपने आप तमाम भाइयों को, साथियों को देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आपने मुश्किल हालात में हमारी मदद की, हमारी पार्टी की मदद की और उमर अब्दुल्ला साहब की मदद की, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, मुझे MLA बनाया, तो हमारा भी ये फर्ज बनता था कि आपकी सड़क हम जल्द से जल्द कंप्लीट करें। आज की सड़क में मैं तड़ा की अवाम की तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को, मियां अल्ताफ साहब को और तमाम इंजीनियर विंग के लोग जिन्होंने इस पर मेहनत की उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने बहुत लड़ाइयाँ की आपकी सड़कों के लिए, इंजीनियर हजरात के साथ, बाकियों के साथ। अब इसके आगे की जो लड़ाई है वो ठेकेदार साहब के साथ होगी, क्योंकि हमने जब काम शुरू करना है, हमने काम तेजी से करना है, हमने काम कंप्लीट करना है। तो मैं आज जब मैं घर से निकला तो मैं इनकी डिटेल पढ़ रहा था, तो इनका जो फर्म है वो आर्मी स्टोर के साथ जुड़ी हुई है उसी पे। तो जिस आदमी ने मुल्क की खिदमत पहले ही की हो, तो मैं ये समझता हूँ यहाँ आपकी सड़क में ये इसकी अगली खिदमत जो है हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए होगी जो लोग बॉर्डर पे गोली खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कॉन्ट्रैक्टर साहब पूरी कोशिश करेंगे, हमें यहाँ पे 2-3 मशीनें लगाएंगे। इन्होंने मेरे से वादा किया है कि मैं यहाँ पे 2 मशीनें लगाऊंगा। तो अब इनका नंबर जो है पहले
इनको मैंने कभी फोन नहीं किया, लेकिन इसके बाद अब मेरे फोन इनको जाएंगे हर 2 दिन के बाद। ये जब मुझे मिले मैंने इनको 2 ही चीजें की। मैंने कहा मैं ये चाहता हूं हमारी जो सड़क है ये ग्रेड के मुताबिक बने, ताकि इस सड़क के ऊपर अगर दिल्ली से कोई ट्रक आए, ट्राला आए, वो आपके मोरबन में पहुंचना। ये वो सड़क नहीं बननी चाहिए जो इससे पहले यहाँ बनी, जिन सड़कों पे घोड़ा भी रास्ते में 2 बार गिर जाता है, जिस सड़क पे हमारी बहन, हमारे बच्चे जब स्कूल जाते थे वहां गिर जाते थे, जिस सड़क पे कोई खड़ा होता था तो ये उम्मीद नहीं होती थी कि वो नीचे पहुंच सके, क्योंकि वो सड़क आपने अपने चंदे से बनाई। वो सड़क आपने पंचायत के 2-2 लाख 50-50 हजार से बनाई। मैं उसको सड़क नहीं मानता, वो एक ऐसी पगडंडी है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे एग्जिल साहब जो बड़े ही वेल एक्सपीरियंस है, नौजवान हैं, तो मुझे आज इनकी सेहत ठीक नहीं थी। मुझे जब इन्होंने कहा कि अगर मैं ना आ जाऊं, मैंने कहा जनाब आज ही जाना जरूरी है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा आपको मैंने दुनिया का सबसे बड़ा दबा कुचला हुआ आदमी मिलाना है। कहाँ गए हमारे मेंबर साहब? मेंबर का अब्दुल मजीद साहब कहाँ है? इधर आ गया। एग्जिट साहब, जब मैं ऊपर इसके ऊपर गांव में पहुंचा तो इसने मुझे अपना इंट्रोडक्शन क्या दिया कि मैं दुनिया का सबसे दबा हुआ और कुचला हुआ आदमी हूँ। बिल्कुल बोला जब था तो इसने मेरे ऊपर ये कंडीशन लगाई, तो ये कोई बात नहीं कर रहा था। जैसे होता है किसी आदमी को कोई शौक हो जाता है, इसने मौलवी साहब ने मेरे 1 दिन के टूर में, मुझे लगता है अगर 8 घंटे का वो टूर है, कम से कम 1000 बार सड़क करता रहा और इसको यकीन नहीं आया। आज शायद मुझे लगता है कि इसको यकीन आया इंशाअल्लाह कि मेरी सड़क यहाँ पहुंचेगी। तो ये मैंने इसीलिए एग्जिट साहब को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आपने वहाँ चलना है, देखना है। इन लोगों की बहुत मुश्किल, बहुत परेशानियां, बहुत मुसीबतें इन लोगों। आपने भी, अल्लाह ने आपको मौका दिया इस बॉर्डर इलाके में खिदमत करने का। मैं समझता हूँ कि आपके अंदर जो काबिलियत है वो काबिलियत हमें सड़क पर दिखे, इस क्वालिटी दिखे। और मैं आपको कहता हूँ हमारी तरफ से पूरा ताउन रहेगा। यहाँ जितने मेरे साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं, यहाँ तक सड़क पहुंचाना मेरा काम था, अब इसके आगे सड़क पहुंचाना आपका काम। आप जगह का, जमीन का, रास्ते का जो करना है वो जिम्मेदारी आपकी। तो मैंने मौलवी साहब को कहा था कि हुड रोड़ी तो धारे कोड़ी रोड सीधा हमला करना, यही बात कही थी। अब जो है मेरे हाथ में नहीं, अब आपके हाथ में सड़क को पहुंचाना। आपको बेस्ट इंजीनियर है, बेस्ट ठेकेदार है। ठेकेदार भी कोई माड़ा मोटा ठेकेदार नहीं है, ठीक है, अपने जेब से भी रोड बना सके तो घबराए ना। तो अच्छी बात है जब ठेकेदार भी यहाँ कोशिश करेगा और इंजीनियर डिपार्टमेंट भी पूरा यहाँ पे मेहनत करेगा, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी साथ दोगे, ये सड़क बन जाएगी। मैंने यहाँ लगभग 20-25 लोगों ने अभी यहाँ बोलना था, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, उनको टाइम नहीं दे सका। और वो टाइम में ऋषि साहब भी अभी पहुंचे हैं, तो ये पहले के पहुंचे मुझे अभी दिखे। तो मैं माजरत चाहूंगा तमाम अपने साथियों से कि आज यहाँ पे नहीं, सबको नहीं वक्त दे सकते, सबको अगर देखता कल, क्योंकि मुझे 40 की रियाज है घर पे। आप यकीन मानो सिर्फ आपकी सड़क के लिए मैं यहाँ पे आया। मैंने इनको कहा 1 मिनट भी इस सड़क पर देरी करने का मतलब है कि धड़े पंचायत के लोगों के साथ जुल्म करना। मैं इसीलिए इस पंचायत में 1 मिनट का डिले नहीं कर सकता था। परसों जब ये कॉन्ट्रैक्टर साहब जब वहाँ पे पहुंचे, मेरे डिपार्टमेंट से बात की, मैंने आज का दिन फिक्स किया। मैंने कहा ये रोड शुरू हो जाए, ऊपर पहुंच जाए, और मुझे उम्मीद है ये सड़क पहुंचेगी। एक चीज मैं कॉन्ट्रैक्टर साहब को कहूंगा कि आपके जो मुकामी लोग यहाँ पे होंगे उनको एक बात कह दीजिएगा, इस सड़क में सियासत नहीं होनी चाहिए। ये सड़क एज पर गाइडलाइन, एज पर सर्वे, और जो सर्वे हुआ है उस सर्वे से 1 इंच उधर नहीं जानी चाहिए, ताकि जो सर्वे किया है, जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को सड़क ये पहुंचनी चाहिए। अगर हम इस सड़क को डाइवर्ट करेंगे ये सड़क आगे खराब हो जाएगी। और आप भी अगर एक कानून पे फिक्स रहोगे कि मुझे सर्वे पे चलना है, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। अगर रास्ते में कहीं आपको लगेगा मेरा कोई खास बंदा आ गया,
तो उसको 10 फुट उधर कर दो। फिर जब एक को आप 10 फुट करोगे फिर आपको 500 आदमी को 10 फुट करना पड़ेगा। इसलिए गाइडलाइन के मुताबिक ये सड़क ऊपर पहुंच जाए, लोगों को फायदा हो। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ स्टेज पे कहा, आपको ये दिक्कत आएगी। आपने भी क्लियरली अपने जो आपके आगे लोग चलाने वाले उनको ये कहना है कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस सड़क पे। आपको जो कुछ पूछना है आप अपनी इंजीनियर विंग को पूछिए। जो इंजीनियर विंग्स ने प्रपोजल बनाया, प्लान बनाया, सर्वे किया है या गाइडलाइन के मुताबिक ग्रेड है, जो उसकी क्वालिटी है उस मुताबिक होना चाहिए। ये ना हो कि मेरा कोई बता मैं ही आऊं, मैं तो यहाँ तक हूँ, मैं भी अगर कहूँ इधर उधर जाना ग्रेड से आप मत चाहिए। क्यों जनाब, मैं ठीक कह रहा हूँ? सारे इसमें मुतमईन है ना, क्योंकि इनके साथ हमेशा यही जुल्म हुआ। जब इनकी सड़क शुरू हुई, जाना था कहीं, पहुंच गए कहीं, बाद में हुई लड़ाई झगड़ा, बंद हो गया, इन बेचारों को आज तक सड़क नहीं मिली। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है आप यहाँ पर करें। दड़ा पंचायत के तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। मुबशर बांडे साहब ने तकरीर करनी थी, उसकी एक जोशीला तकरीर सुननी थी, वो भी रह गई। यहाँ भट्ट साहब रह गए, बाबू करीम साहब जो हमारे जनरल हैं यहाँ के, उनकी भी अभी बात सुननी थी, वो भी नहीं अभी सुनी। अब मैं गुजारिश करूंगा बाबू जी से वो आखिर में सबका शुक्रिया करें और हमें इजाजत दें कि हम यहाँ से जाएं। शुक्रिया साहब।